खुदावंद की सलामती आप सबके साथ हो दोस्तों। आज अभी जो खबर मिली है पास्टर इरफान जेम्स के हवाले से, वो इंतहाई तशवीशनाक है। पास्टर इरफान जेम्स ने हमें बताया कि वो मरी रोड पर थे कहीं और अपनी कुछ यूथ के साथ, और वहाँ पर वो चाय वगैरह वो बैठे हुए थे, और कोई शख्स आया उनके पास, उनको चाय कहवा वगैरह के लिए उनको कहा। उन्होंने वो पिया और उसके बाद फिर उन्होंने देखा कि उस बंदे ने देखा कि उनके गले में क्रॉस है, तो वो वहाँ पर जाकर अपनी वही शैतानी उसमें शुरू हो गया, गाली गलोच और फ़लस्तीन जिंदाबाद, इसराइल के ख़िलाफ़ और मसीहत के ख़िलाफ़ नारे मारना शुरू कर दिए। और ये सूरत हाल देख कर अपना पास्टर इरफान जेम्स और उनके जो लोग थे साथ, उनकी जो टीम थी, बच्चे थे, वो परेशान हो गए और उन्होंने फिर 15 पर कॉल की। और उसके बाद फिर अभी वो मरी रोड पर कोई पुलिस स्टेशन है, वहाँ पर बैठे हुए हैं। मेरा बराह रास्त रब्ता है उनके साथ और उन्होंने बताया कि वो काफ़ी परेशान थे। Ji, thank you, Brother Watson, for a quick response. Actually, today we are attacked by a Muslim man. और ये कोई कावा बेचने वाला था, तो हम चर्च के बच्चों को मरी लेके आए हुए। हम कैंट में माल रोड पे एक पार्क में बैठ के आपस में गुफ्तगू कर रहे थे, दुआ कर रहे थे। और ये बंदा आया ऊपर से, तो इसने आके कावा ऑफर किया, फिर पैसे मांगे। तो हमने कावा भी खरीदा, कुछ बच्चों की फास्टिंग थी, ज़्यादातर लोगों ने नहीं लिया, तो उसको पैसे दिए। और उसके बाद उसने एक लड़के के गले में क्रॉस देखी और पूछा आप कौन है। उसने कहा जी क्रिश्चियन। वहाँ उसने फिर नारे लगाने शुरू कर दिए, नारे तकबीर और फ़लस्तीन जिंदाबाद, अमेरिका मुर्दाबाद, ये वो। वहाँ पे फौजी खड़े थे, मैंने उनको कहा इस बंदे को रोकें, ये हमारे साथ लेडीज़ हैं, बेहुदा हरकतें कर रहे हैं, कभी कमीज़ उठाता है कभी क्या। एंड फौजियों ने उसे मना किया। तो वो पार्क से ऊपर एक रोड था, वहाँ गया, वहाँ से उसने हमारे ऊपर पत्थर मारने शुरू कर दिए, गालियाँ देनी शुरू कर दी, बाइबल को, क्रॉस को, हमें, और लोगों को इकट्ठा किया जी, ये जो है ब्लास्फेमी की है इन्होंने। और इस तरह से लोगों को मुश्तिल करके इकट्ठा करने की कोशिश की। तो हमने उस वक्त बच्चों को और जो लड़के नौजवान थे उनको साइड पे किया, और मैंने फिर 15 पे कॉल की। तो पुलिस तो नहीं आई, फिर हमें मजबूरन पुलिस के पास 2000 की गाड़ी करवा के आना पड़ा। तो अभी तक बैठे हुए हैं जी। एसएचओ साहब को जी जज का फ़ोन आ गया, वो वहाँ चले गए हैं और हमें यहाँ थाने में बिठाया हुआ है। बहरहाल पुलिस ने उस बंदे को अरेस्ट किया, लेकिन बाद में जब पता लगा कि उसका ताल्लुक सपा साहबा से है, तो पुलिस वाले जो हैं वो उसकी फेवर में जा रहे हैं। और कभी कहते हैं कि जी उसका दिमागी तवाज़न ठीक नहीं है, और कभी इस तरह। तो ये बड़ी एक तशवीशनाक सूरत हाल है। और अभी तक पास्टर इरफान जेम्स और वो लोग जो हैं वो थाने में बैठे हुए हैं और कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि एक तो अपडेट रहें इस हवाले से, और दूसरा ये कि पास्टर इरफान जेम्स के लिए और उनके साथ जितने भी लोग हैं उनके लिए दुआ करें कि खुदावन की फरिश्ते जो हैं उनकी हिफाजत करें। और जैसा कि वहाँ होता है, कोई झूठा मुकदमा बना लिया या कुछ, तो उस तरह की कुछ सूरत हाल ना हो। क्योंकि जैसे ही पुलिस को पता लगा कि वो बंदा जो है वो सपा साहबा से ताल्लुक़ रखता है और किसी इस्लामी जमात का बंदा है, तो उनका जो रवैया है वो तब्दील हो गया है। और ये एक शर्मनाक अमल है, पाकिस्तान की बदनामी का बाइस है। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि पाकिस्तान जो है वो जिस सिमत चल पड़ा है, ये पाकिस्तान को तबाही की तरफ लेके जाता है। बहरहाल चलें, एक तो दुआ करते हैं और दूसरा अपडेट रहें। जैसी और मज़ीद अपडेट मिलेगी तो मैं भी आपको बताऊँगा। मैंने पास जेम्स से कहा था कि वो अगर डायरेक्ट वो आ जाते हैं मेरे तक, लेकिन उन्होंने कहा कि वो थाने में बैठे हुए हैं और उस सूरत हाल में वो मैसेज तो कर रहे हैं मुझे, लेकिन वो लाइव इस तरह से नहीं आ सकते। मैंने कहा चले मैं आपकी आवाज़ जो है वो बाहर लोगों तक पहुँचाता हूँ। तो ये सारी अपडेट है दोस्तों। मैं फिर दरख्वास्त करूँगा कि आप इरफान जेम्स के लिए, उन सब के लिए दुआ करें और इस वीडियो को शेयर करें, ताकि ये मैसेज जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी कम्युनिटी में फैले और हम सब मिलकर दुआ करें और अपडेट रहे इस पर। खुदावन आपको पनाह में रखे।